स्टार्ट फर्स्ट है ए बर्ड इन द स्काई, फ्लाई या फ्लाइज? ए बर्ड है, एक बर्ड है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म लगेगी, फ्लाइज, वाई काट के आई ई एस लगेगा, फ्लाइज आएगा इसमें। इजी है। अगला भी इजी है, हिज सेक्रेटरी एंड हिज टाइपिस्ट इज ऑन लीव या आर ऑन लीव? दो है या एक है? दो है। कैसे? हाँ, हिज दोनों के पहले लिखा हुआ है, इसको डिटर्मिनर कहते हैं। सेकंड में आर आएगा ना, क्योंकि दो है, सेक्रेटरी अलग है, टाइपिस्ट अलग है। आगे हिज फादर एंड मदर, अब फादर एंड मदर तो एक आदमी हो ही नहीं सकता, है ना, भले ही हिज लगाया और भले ही ना लगाया हो, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, हिज फादर एंड हिज मदर। इसको अगर ऐसे भी लिख दिया तो भी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हुए इसको दो मानना है और वर लिखेंगे। कई होते हैं ना रूल के पक्के हैं कि नहीं, ये तो एक ही होगा फिर। आगे मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे इन द क्लास, ये अलग अलग की बात हो रही, और यानी अथवा, है ना, दोनों में से एक होगा तो इज बोलेंगे। इज मिस्टर मिश्रा और मिस्टर पांडे इन द क्लास, क्योंकि दोनों में से एक का ही पूछ रहा है ना, दोनों का नहीं पूछ रहा। अगर और की बजाय एंड आता तो दोनों ही हो सकते थे, है ना, तो अपने क्या लगाते, आर। एज एंड एक्सपीरियंस, अब ये यूनिट वर्ड है। यूनिट वर्ड कौन कौन से हो गए? जो पेयर वर्ड है, जो सिंगुलर का एहसास कराते हैं। हैमर एंड सिकल किया था हमने, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड किया था, राइस एंड करी किया था, हैम एंड एग्स किया था, हॉर्स एंड कैरियज किया था, राइस एंड करी हो गया, ब्रेड एंड बटर। ये यूनिट वर्ड है तो इनको सिंगुलर मानते हैं हम, हालांकि है तो दो, बैग एंड बैगेज। उसी तरह से एक ये ऐड और कर लेना, एज एंड एक्सपीरियंस। तो एज एंड एक्सपीरियंस, हाँ, स्लो एंड स्टडी, वेरी गुड। तो ये एज एंड एक्सपीरियंस सिंगुलर मानेंगे तो फिर ब्रिंग आएगा कि ब्रिंग्स आएगा? फिर ब्रिंग्स आएगा। सिंपल प्रेजेंट में हम एस बड़ी फॉर्म लगाएंगे। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया जॉब के लिए, तो ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल ही है। हाँ, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि दी नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर आ जाए तो सिंगुलर होता है, क्योंकि वहाँ संख्या की बात हो रही है कि संख्या कम है कि ज़्यादा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज हाई, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लो। लेकिन ए लार्ज नंबर, ए नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर, इसमें बहुवचन ही होगा। आगे फिजिक्स, हिज पुअरेस्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स उसका सबसे बेकार सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के साथ तो इज ही आता है, सिंगुलर ही होता है। द मेजोरिटी ऑफ देम, मेजोरिटी ऑफ देम वर 6, इसमें प्लूरल मानेंगे। द मेजोरिटी ऑफ देम, देम आया ना, इसलिए प्लूरल मानेंगे, याद रखना ये। ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, ये ए लार्ज नंबर भी आ गया, ए ग्रेट नंबर भी आ गया, तो बात वही है, बहुवचन मानेंगे। ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैव कम हियर। 50 किलोज इज टू हैवी, मात्रा है तो ये मात्रा सिंगुलर में आएगी, भले ही प्लूरल किलोज लिखा हो। पंकज लाइक हिज फादर इज वेरी टॉल, ये उसमें वो रूल चलता है, जैसे एज वेल एज विद आ गया तो लाइक में भी यही रूल चलेगा, पहले वाले के हिसाब से हम लगाएंगे। पंकज, अगर इसमें ये होता ना लाइक इज ब्रदर्स, तो भी हम पंकज के हिसाब से सिंगुलर मानते हैं इसको, ओके। जैसे विद आ जाता, एज वेल एज आ जाता, तो भी यही रूल चलता। व्हाट आई नाउ नीड इज मेंटल पीस, अब मुझे क्या चाहिए, शांति चाहिए, मेंटल पीस। व्हाट इज नाउ नीड इज। अब आगे प्लूरल भी होता ना, व्हाट आई नाउ नीड इज 2 मैंगोज, 2 आम चाहिए मान लो, 2 मैंगोज बहुवचन है ना, लेकिन उसके पहले आएगा इज, आर नहीं लिखेंगे, आर 2 मैंगोज। व्हाट आई नाउ नीड इज, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। इंडिया के बाद हैज आएगा, इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स, यहाँ पूरे भारत देश की एक यूनिट के रूप में बात हो रही है। 200 रुपीज़, अब ये रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जब बांटे जाते हैं ना तो वो वचन बन जाते हैं वो। अगर ये बताएंगे 200 रुपीज़ एक छोटी रकम है तो इज आएगा, 200 रुपीज़ इज ए स्मॉल अमाउंट। लेकिन अगर वो बांटे गए हैं ना
डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो बहुवचन बोलेंगे 200 रुपीज़ वर डिस्ट्रीब्यूटेड। ए पेयर है तो सिंगुलर है, ए पेयर ऑफ शूज़ इज़ इन दिस रूम। 2 पेयर्स होती तो बहुवचन हो जाते। मलेरिया, अब ये एक डिजीज़ है, डिजीज़ सारी सिंगुलर ही होती है। हाँ, उनके नाम कई बार कंफ्यूज करने वाले होते हैं, जैसे मीजल्स है। मलेरिया इज ए टॉपिकल डिसीज। द मून, मून तो एक ही होता है, इज। द मून को ना अपने हिंदी में पुल्लिंग मानते हैं, लेकिन इंग्लिश में स्त्रीलिंग मानते हैं, आपको पता होगा। चांदनी नहीं, चांद को ही स्त्रीलिंग माना जाता है, हर का यूज होगा इसके लिए। हाँ, द मून इज शोविंग हर फेस टुडे, हर आएगा। तो डेथ को हम स्त्रीलिंग मानते हैं, लेकिन वो पुल्लिंग मानते हैं। डेथ कम्स विद हिज क्रूअल हैंड्स, तो ये भी थोड़ा एक याद रखने वाला चीज़ है। सम फर्नीचर, अब फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, भले ही सम हो या ज़्यादा हो। तो सम फर्नीचर इज़, मैंने अगली स्लाइड भेजी है आपको स्क्रीनशॉट, उसमें ये डिटेल में दिया हुआ है। 5 from 10, ये एक सम है, यानी 10 में से 5 गए 5, तो इसमें इज ही आएगा। जैसे हम बोल रहे 2 × 2 2 क्या था वो, हाँ 2 and 2 makes 4, तो इसमें मेक्स लगाया ना, इसमें भी सिंगुलर ही मानेंगे इसको। ए बंच ऑफ कीज, तो बंच, ए बंच है तो इसको मानेंगे इज। डे आफ्टर डे, ये सिंगुलर ही होते हैं, शिप आफ्टर शिप, डे आफ्टर डे, बस आफ्टर बस, ये सिंगुलर होगी। हैज़ पास्ट, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 2 हैं स्किल। अब ये यूनिट वर्ड नहीं है, रीडिंग एंड राइटिंग तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसमें आर आएगा, रीडिंग एंड राइटिंग आर। द मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट, ये वही आ गया दोबारा, मेजोरिटी आया था ना पहले, टूरिस्ट तो इसमें वर ही आएगा, वर टायर्ड। द चाइनीज़, द चाइनीज़ का मतलब सारे चाइनीज़ लोग। द इंडियन, सारे इंडियन लोग। द रिच, सारे धनवान लोग। द पुअर, सारे गरीब लोग, तो बहुवचन होते हैं हमेशा। द चाइनीज़ आर इंडस्ट्रियस, चाइनीज़ लोग उद्यमी होते हैं, यानी परिश्रमी होते हैं। 1 or 2 pence, 1 or 2 pence, इसमें रूल ये है कि बाद वाले के हिसाब से आता है, और में, ठीक है। आइदर और, नाइदर नॉर, और अपने नॉट ओनली बट आल्सो, और इसमें और ऐड और कर लेना, अकेला ही और आ जाए तो बाद वाले के हिसाब से लगाएंगे। तो बाद में क्या है, 2 pence है तो इसमें आर आएगा, फिर ये ध्यान रख लेना। एक्सरसाइज करने का यही फ़ायदा होता है, हर वक्त हमें कोई नया रूल मिल जाता है। 10% ऑफ द चॉक, अब ये भाग है एक तो सिंगुलर होगा। 10% ऑफ द चॉक वॉज यूजफुल। नन ऑफ दोज गर्ल्स, नन है इसका सब्जेक्ट तो वो जाएगा, उसमें से कोई गर्ल अट्रैक्टिव नहीं थी, उन लड़कियों में से कोई भी अट्रैक्टिव नहीं थी, तो नन के हिसाब से यहाँ आएगा सिंगुलर वॉज। हेवन हेल्प अस, ये हेल्प्स नहीं आएगा, हेल्प अस आएगा। ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव का मतलब कुछ मांगा जाता है, जिसमें कुछ दुआ की जाती है कि भगवान हमारी मदद करे, इसका मतलब ये है। तो अपने आप बोलते ना मे गॉड ब्लेस यू, तो आप गॉड ब्लेसिस तो नहीं बोलते, जबकि सिंगुलर है गॉड, तो रूल के हिसाब से तो ब्लेसिस बोला जाना चाहिए ना, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और गॉड सिंगुलर है। तो लेकिन ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव का मतलब कुछ विश की गई है कि भगवान तुम्हारा भला करे, इसमें यही है। हेवन हेल्प अस, हेवन भगवान के लिए यूज होता है। 73 का द मेजोरिटी ऑफ वर, तुम समझती चलो ना, लिख तो बाद में लेना, ये मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगा टाइम हो तो। गॉड आगे भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सेव द किंग, सेव्स नहीं आएगा इसमें। इसके लिए आप एक सेंटेंस याद रख लेना, गॉड ब्लेस यू, तो इसमें क्या स्ट्रक्चर यूज हुआ है वही सभी में स्ट्रक्चर यूज होगा। इसमें अगर नहीं किया तो किसी में भी नहीं करेंगे ऑपरेटिव में, है ना। आगे, द क्राउन एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ इज कैरेक्टर। द क्राउन एंड ग्लोरी, ये आपको यूनिट वर्ड मानना, इसको लिखाया भी आया लिखाया हुआ है। क्राउन एंड ग्लोरी सिंगुलर में आएगी। रिचेस ग्रो इन हेल। आर्म्स एंड द मैन, ये बुक है, आर्म्स एंड द मैन, तो बुक के लिए सिंगुलर ही आएगा। द जेंट्री,
द जेंट्री का मतलब सारे जेंट्री यानी सारे भद्र लोग, जैसे द रिच आता है तो सारे धनी लोग, द जेंट्री मतलब सारे अच्छे लोग, जेंटलमैन का जेंट्री हो गया। द जेंट्री आर तो ही नहीं, लीड आएगा या लीड्स आएगा, लीड बहुवचन है तो लीड आएगा। व्हाट आई नीड, ये फिर आ गया व्हाट आई नीड इज, भले ही आगे बहुवचन और भले ही कुछ भी हो आप व्हाट आई नीड के बाद इज ही लगाओगे। द ग्रीन्स आर नॉट फ्रेश, हरी सब्जियों की बात हो रही है, द ग्रीन्स। रेखा वांट्स टू हेल्प यू, सो डज वीना, वीना के लिए डज आएगा फिर। इसका मतलब क्या है, रेखा वांट्स टू हेल्प यू, रेखा तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती है, सो डज वीना का मतलब वीना भी चाहती है। जब पूरा ये बोलना, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है फिर कि रेखा वांट्स टू हेल्प यू, रेखा तुम्हारी मदद करना चाहती है, सो डज वीना, वीना भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती है। इसका मतलब ये है, इसका हिंदी कुछ नहीं निकलेगी, इसका मतलब ही निकलेगा। जैसे क्वेश्चन टैग लगाते हैं ना कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, आर यू गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, उसके बाद क्वेश्चन टैग होता है आर यू, कि तुम स्कूल जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे हो, आरंट यू, जा रहे हो आर यू, तो उसकी हिंदी कोई नहीं होती है। अब इसका मतलब ये है सो डज वीना का कि वीना भी वही काम करना चाहती है जो पहले, जिसका काम पहले जिक्र हो चुका है, यानी हेल्प करने का। इसी तरह से आगे है, मनीषा डज नॉट लाइक मी, मनीषा मुझे पसंद नहीं करती, नाइदर डू यू, ना ही तुम करते हो, डू यू आएगा इसमें। तो इसमें बाद वाला जो सब्जेक्ट है ये वीना और यू, इसके हिसाब से हम लिखेंगे। अगला भी ऐसा ही है, माई स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, मेरे स्टूडेंट्स वहाँ प्रेजेंट थे, सो वाज आई या वर आई के साथ क्या लगाएंगे, क्यों, ये कोई वो सेंटेंस थोड़ी है कल्पना वाला, वॉज आई, सो वाज आई, मैं भी था। इनको रिपीट कर लेना थोड़ा सा। सुषमा इज ए सिंगर, एज इज हर सिस्टर, सुषमा एक सिंगर है और यही वो भी तरीका इसी तरह का ही बोलने का है कि वो भी, उसकी सिस्टर भी सिंगर है। रजनी इज इंटेलिजेंट, रजनी इंटेलिजेंट है, एज इज हर ब्रदर, जैसे उसका भाई है। द टीथ ऑफ द गर्ल, लड़की के दांत, इज वाइट या आर वाइट, इज नहीं है, आर है। द टीथ होने से कुछ नहीं होता, ये चीजें हैं, एक के लिए तो टूथ होता है, सिंगुलर प्लूरल करना पड़ेगा, टूथ होता है एक, अगर एज लगाना था तो टूथ आता आगे, है ना। जैसे फुट है तो फीट है, हमारा एक पैर है फुट, दोनों है फीट है, तो फीट के लिए बहुवचन यूज होगा, जो आर आएगा इसमें। ही ऑर्डर्ड एज इफ माई बॉस, अब ये देखो, ही ऑर्डर्ड, उसने ऐसे ऑर्डर किया जैसे कि वो मेरा बॉस हो, है नहीं, है ना। हाँ, इसमें ही वर आएगा फिर, क्योंकि ये इमेजिनेशन है। जैसे मैं प्रधानमंत्री होता, आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ही वर वो है तो है नहीं, वो मान रहा है अपने आप को। जब हम कोई चीज़ मानते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करने हैं, तो फिर वर लगाते हैं, वॉज नहीं लगाते हैं, और सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं, वॉज ही लगाएंगे, वॉज या वर में से एक, तो वर ही लगेगा इसमें। आगे है द नंबर ऑफ बुक, आ गया ना, वो क्या आएगा इसमें, अब इज आएगा, द नंबर ऑफ बुक्स इज इंक्रीजिंग। यू एंड आई, तो ये तो बहुवचन है ही है, एंड के साथ जुड़ जाएं तो बहुवचन हो जाता है। यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। द ब्लाइंड, सारे अंधे लोग आ गए, आर हेल्पलेस। हर वेजीज, वेजीज हमेशा बहुवचन होता है, आर आएगा, हर वेजीज आर ₹5,000 ए मंथ। वेजिस बहुवचन में होता है, जब भी वेजिस वर्ड आ गया, बंटवारे की छोड़ो। 50% ऑफ द अमाउंट, ये भाग है, 50% तो सिंगुलर होगा, हैज़ बीन पेड। ए लॉट ऑफ पेन्स हैव बीन परचेज्ड, बहुत सारे पेन हैं इसलिए, मैनी पेन्स, लॉट ऑफ पेन्स, ए नंबर ऑफ पेन्स। विलेज आफ्टर विलेज वो हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज, पोइट्री सिंगुलर में होती है। आगे अगर मैं रिच होता तो मैं कार खरीद लेता, आई वर, इसमें इमेजिनेशन हो गया, तो इफ आई वर रिच है। आगे वुड का प्रयोग जरूर होता है इमेजिनेशन वर्डों में, हाँ। ओके, आज के लिए बहुत है इतने, आप इसको रिपीट जरूर करना है, मस्ट, अवश्यम भावी परिस्थितियों के लिए।